आदाब दोस्तों, टॉप स्टोरी डेली कैपिटल का एक नया प्रोग्राम है जो मैं वकास अजीज़ और मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी दानिश्वर जनाब नुमान हैदर साहब हम मिलके कर रहे हैं बतौर एनालिस्ट। नुमान भाई मेरे साथ होंगे आज की। नुमान भाई हम दोस्तों को वेलकम कहते हुए, इंतहाई गर्मा गर्म टॉप स्टोरीज़ हैं जी मेरे पास। सियासी दर्जा बढ़ चुका है और आज तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया जी पिंडी में। जी जी बिल्कुल, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। नजर भी आ रहा है और मैंने टी शर्ट पहनी हुई है कि स्टोरी इतनी गर्म है। हम इवन स्टूडियो में बैठे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद ठंड लग रही है। लेकिन गर्मा गर्म खबर आपको सुनाता हूँ। NA57 रावलपिंडी उसका एक हिस्सा है शकरियाल। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की खवातीन वर्कर्स बैरिस्टर दानियाल तनवीर और सज्जाद खान, ये PP18 से सज्जाद खान है, NA57 से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं बैरिस्टर दानियाल तनवीर, इनकी कंपेन करने के लिए गई हैं। और वहाँ हाल ये हुआ है कि लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं, PTI के नारे लगाए हैं और उन खवातीन वर्कर्स को एक घर में छुप के पनाह लेनी पड़ी है। और फिर उसके बाद बैरिस्टर दानियाल तनवीर साहब ने उन्हें बाजियाब करवाया वहाँ से और बाजियाब उनके गार्ड्स गए हैं, गाड़ी में बिठा के लाए। और इससे भी बड़ी जो खबर है जिसने मैं कहता हूँ कमरे स्टूडियो को ही फुल गर्म कर दिया है, हनीफ अब्बासी अपने अच्छा हाँ अपने हनीफ अब्बासी साहब, ये अपने मशहूर एफिड्रीन अब्बासी साहब, उनका हल्का बनता है मेरे ख्याल से छप्पन फौजी कॉलोनी, बड़ा मशहूर इलाका है। वहाँ पे गए हैं तो पूरे इलाके की गलियों का कूड़ा इकट्ठा करके उनका इस्तकबाल किया गया। उनके ही जलसे में, उनकी कॉर्नर मीटिंग में लोगों ने, खवातीन ने, मर्दों ने उनको चोर चोर के नारे लगाए हैं और वहाँ से भागे हैं सर पे पाँव रख के। ये क्या हो रहा है? लेकिन उसमें वकास जी साहब उसका एक बड़ा बैकग्राउंड है। देखें, आप जानते हैं कि जो 14 माह PDM की गवर्नमेंट रही उसमें क्या गोल खिलाए गए। फिर ये जो जमहूरियत का जो एक जाली किस्म का एक ये जो फ्रॉड चल रहा है ना, ठीक है, कि आप ये इलेक्शन करवाते हैं और उसमें जो है ऑलरेडी जब सिलेक्शन हुई है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, सर्वेज हैं, ठीक है, आपकी बैनुल अक़वामी और जो कौमी मजबूरियां हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में सारा तो फिक्स एजेंडा चल रहा है। सही है। ऐसे में जो है वो अवाम जो है वो बिखरी पड़ी है। अच्छा, इसमें एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये इमरान खान फोबिया है या शऊर है? असल में देखें, इमरान खान की जो 3.5 साल जो कारकर्दगी थी वो भी कोई इतनी आइडियल नहीं थी। ठीक है, उसमें भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों करप्ट चेहरे इमरान खान के इर्द गिर्द थे। ठीक है, और कोई शक ही नहीं है। हुकूमत चलाने का जो इंतज़ाम था वो भी तकरीबन ऐसा ही था। कोई ऐसे मतलब वो जो दावे थे, वो जो विजन था, वो सब जो है ना वो एक शोबदाबाजी थी। ठीक है, और वक्त ने साबित किया। लेकिन उसके बाद असल में PDM की जब गवर्नमेंट आई तो वो जो आप कहते हैं ना कि जो माइंस जो है नवाज शरीफ जो है बिछा कर गए थे इमरान खान के लिए, वो जो बड़े महंगे जो बिजली के मुआहदे किए गए थे, तो उसके बाद से इमरान खान ने क्या किया, आप देखें कि अफ़गानिस्तान में जो है जब अमरीकी इनखला हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो कारोबारी वो कंट्रोल में नहीं आ सकती। सही। लेकिन ये बड़ी आप काम की बातें करें, हम फोकस रहेंगे इन दो हलकों पे। ठीक है, मैं सवाल फिर देता हूँ आपको कि ये इन हलकों के हवाले से अवाम का शऊर है, क्योंकि बैरिस्टर दानियाल तनवीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी ज़रा बात करें। आपने इस हलके में देखा उन्हें कहीं कोई काम करते हुए, कोई कभी इस तरह की खबर आपने सुनी? बिल्कुल ऐसा जो है वो देखें, हल्के के एतबार से जो है वो जो एक जो फ़ोटो सेशंस हैं वो तो हमने बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो लोगों से मिलना मिलाना वो भी बहुत देखा। लेकिन जो प्रैक्टिकली हाँ अगर हम देखें तो जो रावलपिंडी शहर के जो देरीना मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर इनका जो हल्का वाक़या है, ठीक है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी फुटिंग्स नहीं है ये। देखें, फुटिंग्स तब बनती है जब आप लोगों में इन होते हैं। वो तो एक बाबू स्टाइल है ना, ठीक है, उसके बाप का जो किया हुआ सारा जो मेहनत है। अगर यही सब कुछ रहा तो फिर तो नुमान भाई मौरूसी सियासत ख़त्म हो जाएगी, लोग उठ रहे हैं फिर, इसका मतलब है। देखें, उसमें रेजिस्टेंस तो नो डाउट इस दफ़ा या हम ज़्यादा देख रहे हैं या ऐसे ही होता रहा है जैसे किसी दौर में भुट्टो का था। ठीक है, तो इन्होंने देखें 3.5 साल के बाद जब खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, PDM भी परफॉर्म नहीं कर सकी, आपने जो है वो सारे सियासी दानश्वर इकट्ठे किए। ठीक है, तो एक आम हल्के का जो वोटर है वो ये सोचता है कि यार ये क्या तमाशा है, टीवी पे भी हम देखते हैं। ठीक है, और अब ये जो तमाशा है ये हमारे घरों में भी डिस्कस हो रहा है। नहीं, ये एक मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक गुस्सा है, आवाम का एंगर है। देखे ना, कूड़े फेंकना, चोर चोर के नारे,
ये सारी चीजें, ये मतलब एक शौरी सतह भी है और एक एंगर भी है। नहीं लोग उसमें तंग आए हैं, नहीं इस्ताए हुए हैं। नहीं नहीं देखें, उसको एंगर जो है वो तो नहीं कहा जा सकता। देखें ये तो इंतहाई बद तहजीबी है कि आप किसी पर जो है वो इस तरह कूड़ा करकट फेंकें, ठीक है, बनता नहीं है ना। आप देखें, मतलब अगर आप एक शौरी कौम हैं, ठीक है, तो तब भी जो है इख्तलाफ का ये वाला जो तरीका है ये बिल्कुल जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन इन लोगों ने अवाम के साथ क्या किया, ये मैं एंगर उस सेंस में कह रहा हूँ कि अवाम को क्या डिलीवर किया। आपको यकीन है कि इन्होंने किया अवाम के साथ? नहीं, वो देखिए अब जो है मानसेरा में एक मेरे ज़हन से अभी वो सियासतदान का नाम निकल गया, वीडियो बड़ी वायरल है और एक नौजवान 18-19 साल का उससे मुकालमा कर रहा है, मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है, तो कह रहे हैं जी इमरान खान ने क्या डिलीवर किया, तो दैट गाय यंग गाय सेड के इमरान खान तो 2.5 साल था, आपने तो 35 साल हुक्मरानी की है। देखें उसमें 35 साल की जो हुक्मरानी है उसमें इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल जो 35 साल का जिक्र किया जाता है वो 35 साल बनते तो नहीं है, ठीक है, वो जमा तफरीक करके वही 15 साल 12-15 साल उनके बनते हैं। लेकिन पिंडी की सियासत की सतह तक देखा जाए तो हनीफ अब्बासी ने जिस तरह पिंडी में नून लीग को तकसीम किया, सबके सामने है, मेरी अकेली बात नहीं है, मीडिया आपका भरा पड़ा है, तो ये रद्द-ए-अमल तो किसी ना किसी सतह पे आता है, हमें तो रद्द-ए-अमल को देखना है ना। तो ये रद्द-ए-अमल अगर 8 फरवरी को वोट की सूरत में निकल आया, फिर देखें उसमें ये जो है वो किसी ना किसी तरह को प्लांटेड साजिश भी हो सकती है, ठीक है, इलाके के लोगों को प्रोवोक किया गया। देखें सेंटिमेंट्स होते हैं अपने लीडर्स के साथ, हमने देखा है कि जो इमरान खान के साथ लोग बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, ठीक है, वो मतलब लोग जो हैं उसको पूजते हैं, ठीक है, तो जो मतलब लीडर्स के हवाले से, तो फिर ये प्लांटेड साजिश तो ना हुई, वहाँ पे नारे लगे हैं आई पीटीआई, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई वर्कर अपने लीडर का इंतकाम ले रहा है, ऐसा ही है, बदला ले रहा है जो उन्हें जेल में रखा गया। फिर तो पीटीआई रिएक्शन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप देखें ये जो रिएक्शन है ये पहले भी देखा, ठीक है, अब आप देखें 9 मई के जो वाक़यात हैं, ठीक है, उसको आप जो है वो जितना मर्जी प्रोपेगेट करें, लेकिन उसमें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या इनकी जो खान साहब की पुरानी तकरीरें अगर देखें तो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ इस हद तक जाने की बात या ख्वाहिश का इजहार कई मरतबा कर चुके थे। चलें, ये तो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं 8 मई के तनाजुर में इस चीज़ को देख रहा हूँ। जाने से पहले मैं सिर्फ 2 जुमले कहूँगा। जिस तरह नुमान भाई ने कहा कि हम एक बाशऊर कौम है, हमें तहजीब से काम लेना चाहिए, ये यकीनन आपका एंगर है, आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इस पर कोई और रिएक्शन भी दे सकते हैं। आपने नारेबाजी की, ठीक है की, लेकिन कूड़ा फेंकना मतलब इस तरह की चीज़ें, ये ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है ना हमारी तहजीब। सो इख्तलाफ जो है वो तहजीब के दायरे में ही होना चाहिए, दुरुस्त बात है। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के लिए रावलपिंडी में अपनी फुटिंग्स इस वक्त बनाना, ये गुस्सा वो भी हो सकता है कि जो जेन्युइन लीडर्स थे, नौजवानों की जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जो आपके एक वर्कर तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे, आपके उस हिस्से की नुमाइंदगी कर रहे थे, जो लीडर जो आपके इश्यूज को जानते हैं, उनको नज़रअंदाज करने का भी एंगर हो सकता है। वकास भाई, उसमें जो असल मामला है रावलपिंडी शहर की जो सियासत है वो बड़ी जो है ना वो डोमिनेटिंग किस्म की है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि एक तो आपको पता है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा रोल है इस शहर में और इस्लामाबाद में, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हल्का NA46 है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ जो बैंगन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बल्ले से बैंगन तक मतलब शेर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही। तो मतलब कहीं पे जनाब वो कोई आरी स्ट्रॉन्ग है, कभी मतलब लैपटॉप स्ट्रॉन्ग है कहीं पे। यस हाँ। ठीक है। तो ये जो पीटीआई ने मूव बनाई है, जाते जाते आखिरी सवाल है आपसे, जो उन्होंने कहा निशान कोई भी हो, ये जो मूव बना गए हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे इन्होंने उठा दिया इस मूव को, तो इसमें तो फिर इलेक्शन होंगे। देखें ये जो है आप इलेक्शन तो होंगे, अच्छा, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है, आपने जो IMF है उसके साथ भी चलना है फर्दर, ठीक है। और इस वक्त जो है लेट सपोज इलेक्शन हो भी जाते हैं तो एक फर्जी सी हुकूमत आ जाएगी ना, ठीक है, ज़्यादा वो हुकूमत नहीं चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी उसको 2 साल से ज़्यादा उसका अरसा दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एज्यूम करें ना कि इलेक्शन होंगे या नहीं,
ठीक है, हो भी जाएंगे तो उस मतलब थैले से कौन सी को बिल्ली वाह बाहर बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। बहरहाल बात वही दोहराएंगे, बड़ी खूबसूरत बात की है नोमान भाई ने कि तहजीब का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी एंगर, गुस्सा, ये सब चीज़ें इंसानियत के और इस्लाम के दायरे में, मज़हब, आइन, कानून के दायरे में रहकर हो तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, डेली कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई खबर देख रहे हैं, कोई हादसा देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाकर आप हमें डायरेक्ट इरसाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।